श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी कहे जाने वाली परिवर्तनी एकादशी 25 सितंबर 2023 को पड़ने जा रही है। और यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान है, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी का दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण और खास होने जा रहा है। क्योंकि इस दिन राजयोग, अमृत सिद्ध योग और साथ ही धन लक्ष्मी जैसे कई बड़े योग बन रहे हैं। और इस दिन भगवान हरि विष्णु सब पर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे, वो मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। और दोस्तों, अगर आप इस दिन केले के पेड़ से जुड़े इस चमत्कारी और 100% सटीक और असरदार उपाय को कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब एकादशी पड़ती है और 25 सितंबर को पड़ने वाली एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी मानी जाती है। और इस एकादशी पर आपको केले के पेड़ से जुड़ा ये उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल देगा और आपको बना देगा माला माल और धनवान। साथ ही इस एकमात्र उपाय से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें। एक कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, हिंदू धर्म में सभी एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। उनमें से कुछ एकादशी तो विशेष मानी गई है, जैसे भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, इसे परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। साथ ही इसे जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से बहुत लाभ है। श्री हरि अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। इस साल परिवर्तनीय एकादशी पर रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं, जिससे इस तिथि का महत्व और भी बढ़ गया है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी तिथि 25 सितंबर की सुबह 4:36 पर प्रारंभ होगी और 26 सितंबर की सुबह 5:12 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के परिवर्तनीय एकादशी का व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में करवट लेते हैं। दरअसल चातुर्मास के 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन रहते हैं और परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान करवट लेते हैं। परिवर्तनी एकादशी तिथि के दिन भगवान के वामन रूप की पूजा की माता यशोदा जी ने कान्हाजी के जन्म के बाद जलाशय में जाकर उनके कपड़े धोए थे, इसलिए इसे जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। दोस्तों, यदि परिवर्तनी एकादशी के दिन मौन रहकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, तो इससे विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और अपार धन देती है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं परिवर्तनी एकादशी के दिन केले के पेड़ से जुड़े उपायों के बारे में, जो आपकी किस्मत चमका देंगे। दोस्तों, केले के पौधे की पूजा से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं, तो एकादशी के दिन केले के पौधे की जड़ में चंदन की कुछ ढलियां डाल दे। जैसे चंदन के वृक्ष की ढलियां, यानी चंदन की छोटी छोटी लकड़ी जो होती है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आप 9 ढलियां लेकर अगर पीले धागे में बांधकर केले के पौधे में अर्पित करते हैं, वह धागे आपको तने में बांध देने होते हैं। इससे आपके जीवन में धन का आगमन होता है, व्यापार में वृद्धि होती है, आपकी आय में वृद्धि होती है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो धन का आगमन आपके जीवन में बना रहता है। तो यह गुरुवार के करना है। सुबह के समय पहले आप स्नान इत्यादि करने के बाद जल अर्पित कर दीजिए और उसके बाद 9 छोटी छोटी ढलियां जो चंदन की लकड़ी की हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास चंदन की ढली उपलब्ध ना हो, तो आप गोपी चंदन भी 9 टुकड़े 9 धागों में बांधकर टांग सकते हैं। ये आपके मन की सभी कामनाएं पूर्ण कर देता है। दोस्तों, एकादशी के दिन केले की जड़ में पानी के साथ अगर हल्दी चढ़ाई जाए, जैसे थोड़ा सा जल लीजिए और उसमें थोड़ी सी डालिए, और यह अगर आप जड़ में अर्पित करते हैं इस मंत्र के जप के साथ, तो आपका भाग्य तेज होता है। और अगर आपका भाग्य साथ नहीं देता है, आपको नौकरी मिलने में कोई बाधा आ रही है या आपके व्यापार में तरक्की रुकी हुई है, तो आपको केले के पौधे में हल्दी वाला जल जरूर अर्पित करना चाहिए। एकादशी के दिन अगर आप ऐसा करते हैं, तो बहुत ही शीघ्र आपके जीवन में परिवर्तन होता है। दोस्तों, लोग अपनी जिंदगी में बहुत अधिक परेशान हैं। आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है और आप हर तरफ से परेशान हैं। घर में भी आपकी परेशानी है, आप बाहर जहां काम करते हैं वहां भी आपको बहुत अधिक दिक्कतें आ रही हैं। तो आपको चाहिए कि एकादशी के दिन केले के पेड़ की जड़ में थोड़ा सा गुड़, भीगी हुई चने की दाल डालकर अर्पित कीजिए। तो जल के पात्र में आपको थोड़ा सा गुड़ डाल देना है और उसमें ही थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल डालकर बृहस्पति देव को, यानी कि केले के में आपको अर्पित करना है। यह आप कुछ बृहस्पतिवार ही करेंगे तो बृहस्पति भगवान की कृपा आप पर होगी और आपके जीवन में जो भी काम आपके नहीं पूरे हो रहे थे, वह सभी काम पूरे होने लग जाते हैं।
अगर आप किसी नए शिक्षा काम शुरू की करने शुरुआत जा रहे हैं या फिर आप कोई कोई भी नया ऐसा व्यापार काम करना शुरू करने चाहते जा हैं रहे हैं जिससे आप चाहते हैं कि कोई रुकावट ना आए, बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाए, तो आपको चाहिए कि एकादशी के दिन केले के पेड़ में जल के साथ थोड़ी सी चीनी मिलाकर अर्पित कीजिए। तो पात्र में ही चीनी ढाल देनी है और भगवान बृहस्पति देव का मंत्र बोलते हुए वह आपको अर्पित करनी है, या फिर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र के जाप के साथ भी आप यह जल अर्पित कर सकते हैं। यदि आपकी जिंदगी में बहुत अधिक मुश्किलें हैं, मतलब आप समस्याओं से घिरे हुए हैं, कर्ज से घिरे हुए हैं, मांगलिक कार्य आपके घर में रुके हुए हो, किसी भी तरह का शुभ कार्य आपके जीवन में नहीं हो रहा है, घर में अगर शादी है वह भी आपका ठीक से नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि हम घर में एक छोटा सा हवन भी बिना क्लेश के नहीं करवा पाते हैं। इस तरीके की स्थिति घर में होती है, मतलब बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके जीवन में है, आपके घर परिवार में है, तो आपको चाहिए कि केले के पेड़ की जड़ों में 2 हल्दी की साबुत गांठें रखते हैं। ऐसा अगर आप इस एकादशी पर करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपके जीवन से यह जो समस्या है कि आपका हर कार्य निर्विघ्न पूरा नहीं हो पाता है, आपके सब कार्यों में कलह क्लेश होता है, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आप मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं, मंदिर में केले का पौधा है और वहां आप पूजा कर रहे हैं, तब तो हल्दी की गांठ आप वहीं पर छोड़ दीजिए। परंतु अगर आप घर में करते हैं तो एकादशी को आपको साबुत हल्दी चढ़ानी है, और जब ये इकट्ठा हो जाती है तो आप वहां ले जाकर जल में विसर्जित कर दीजिए, या फिर आप मिट्टी में ही अपने घर में जो गमले हैं उसमें इस हल्दी की गांठ को दबा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप धन के में परेशान हैं या आप बहुत अधिक अमीर बनना चाहते हैं, धन किसको नहीं चाहिए, धन तो सबको चाहिए। आप कितने भी धनवान हो, फिर भी ऐसा लगता है कि धन की अभी और भी कमी है। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो एकादशी के दिन केले की जड़ में 1 रुपए का सिक्का आपको दबा देना है। उसी के अंदर जो पौधे का गमला है उसके अंदर ही आपको 1 रुपए का सिक्का डाल देना है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और श्री हरि विष्णु का स्वरूप ही माना जाता है। केले के पौधे को उपाय अगर आप अपने घर में करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, या फिर जहां भी, जैसे अगर हम मंदिर में भी जाकर करते हैं तो 1 रुपए का सिक्का या 5 या 10 रुपए का, जो भी आपके पास सिक्के के स्वरूप में जो पैसे होते हैं वही आपको मिट्टी में दबाने हैं। तो ध्यान यही रखना है कि कोई आपको उस मिट्टी में सिक्का डालते हुए देखे नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप सिक्का चढ़ाकर आए, किसी और ने उसे निकाल दिया तो इसका भी फल नहीं मिलता है। तो जब चढ़ाकर आते हैं मतलब दबा कर आते हैं, अगर मंदिर में रहे हैं तब आपको यह ध्यान रखना है, घर में पौधा है तब तो आराम से गमले की मिट्टी में डाल दीजिए और फिर आप उसको छोड़ दीजिए। सिर्फ एक ही बार ये उपाय करें और आप देखें आपके जीवन में चमत्कारी रूप से धन का आगमन होता है। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे छोटा सा ही व्यापार है, आपका वह व्यापार बहुत जल्दी तरक्की करता है। नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिलता है, धन आगमन के रास्ते आपके जीवन में खुलने लग जाते हैं। दोस्तों, ये आपके शादीशुदा जीवन में बहुत अधिक परेशानी आ रही है, दाम्पत्य जीवन बहुत अधिक परेशानी में है, तो आपको चाहिए कि एकादशी के दिन जैसे केले के पेड़ की पूजा जो आप कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको केले के पेड़ पर हल्दी की गांठ अर्पित करनी है और भीगे हुए मुनक्के चढ़ाने हैं। और जल तो आप चढ़ा ही रहे हैं, हल्दी चढ़ा रहे हैं, उसके साथ ही आपको 2 गांठ साबुत हल्दी की ढाल देनी है और जो भीगे हुए मुनक्के होते हैं वह भी चढ़ाने चाहिए। करने से आपके जीवन में जो दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है वह दूर होती है और आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आनी शुरू हो जाती है, पति पत्नी के रिश्ते मधुर होने लग जाते हैं। ऐसा आप एकादशी को करेंगे तो बहुत ही शीघ्र चमत्कारी लाभ होगा। दोस्तों, आपकी शादी में अधिक परेशानी आ रही है या फिर आपको संतान प्राप्ति में बहुत बाधाएं आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, एकादशी के दिन केले की आप पूजा कीजिए, हल्दी डालकर जल अर्पित कीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा का कपड़ा आपको केले के पौधे पर डालना है, अर्पित करना है, पीला कपड़ा चढ़ा देना है और इसके बाद आपको केले की परिक्रमा करनी है। आपको केले के पौधे की 7 परिक्रमा करनी है। मन में आपके जो भी कामना है, चाहे आप विवाह की कामना रखते हैं या फिर आपकी संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो आप भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना कीजिए कि आपके मन की यह कामना है बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो। तो बहुत ही शीघ्र आपके विवाह में जो बाधाएं आती हैं वह दूर होती है और शीघ्र ही आपके विवाह के योग बनने लग जाते हैं। रिश्ता आपका जो टूट रहा है, तब आप ये उपाय करें, बहुत ही शीघ्र आपको लाभ होगा। मन चाहा वर चाहते हैं, तब भी आपको इस विधि से केले की पूजा करनी चाहिए कि पहले आपको जल में हल्दी मिलाकर अर्पित करना है, थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल डाल दीजिए, मुनक्का अर्पित कीजिए और उसके बाद आपको पीला कपड़ा अर्पित करना है और 7 परिक्रमा क्लॉकवाइज करनी है। जैसे हम सीधा घूमते हैं उसी तरीके से इसके बाद बृहस्पति देव से प्रार्थना करेंगे तो आपके विवाह संतान में जो भी बाधाएं आ रही है बहुत ही शीघ्र दूर होती है। दोस्तों, एकादशी के दिन नहाने के बाद केले के पेड़ पर जल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है और
अगर आप हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करते हैं तो इससे आपके सभी कार्यों में सफलता मिलती है। आपके सभी शुभ कार्य बनने लग जाते हैं। घर में अगर किसी भी तरह की धन की समस्या है, धन रुका हुआ है, धन का आगमन नहीं हो रहा है, आपके जीवन में सुख समृद्धि नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? एकादशी के केले के पेड़ पर चंदन की माला अर्पित करनी चाहिए। चंदन की माला मार्केट में आसानी से मिल जाती है। जो पूजा की दुकान होती है वहां से लीजिए और उस माला को आप केले के पौधे पर टांग दीजिए और थोड़ी सी हल्दी पौधे के जड़ में अर्पित कीजिए। जल्दी कीजिए। उसके बाद आपको थोड़ी सी हल्दी पाउडर अर्पित करनी है। इससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होंगी। आप जिस भी परेशानी से ग्रस्त है, अगर सिर्फ आप चंदन की माला उस केले के पौधे पर डाल देते हैं और हल्दी अर्पित करते हैं, जल अर्पित करते हैं, 7 बार करते हैं, तो इससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होंगी। सुख समृद्धि का आगमन होगा। मन में कोई विशेष कामना है, जैसे धन संतान के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, तो उस समय जब आप चंदन की माला अर्पित कर रहे हैं, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण होती है। और अगर आप किसी भी तरह की परेशानी से ग्रस्त है, एकादशी के दिन केले की पूजा करेंगे, केले के पौधे में आप जल अर्पित करेंगे, परिक्रमा करेंगे, तो बहुत ही शीघ्र देव की कृपा हासिल होगी। बृहस्पति देव की कृपा से हमारे जीवन के सभी शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, हमारा भाग्य तेज होता है। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं परिवर्तनीय एकादशी की व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। युधिष्ठिरा ने पूछा, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूं कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी परिवर्तनी के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान की पूजा होती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो कमलनियन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे जरूर भगवान के समीप जाते हैं। जिसने ये व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को जरूर करे। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनीय एकादशी। सूर्यवंश में मंधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञा और राजर्षि हो गए हैं। वे अपने औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थीं और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मांधाता के राज्य भूमि कमधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्यकाल में प्रजा को बहुत सुख हासिल होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग हासिल होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर कहा, श्रेष्ठ, इस समय अन्न बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूं तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा अपने मंत्रियों को साथ ले विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहां पर घूमते घूमते एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा राशि के दर्शन हुए। उन पर दृष्टि ही राजा अपने वाहन से उतर पड़े और दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में प्रणाम किया। राजा मुनि के समीप बैठे तो मुनि ने राजा से आगमन का कारण पूछा। राजा ने कहा, भगवन, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, राजन, इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है और दूसरे वह निरपराध है, अतः मैं उसका अनिष्ट नहीं करूंगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पधा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम दृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो कि वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजा के साथ भादो शुक्ल पक्ष की पधा एकादशी का व्रत किया।
इस व्रत के प्रभाव से पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। सभी प्रजा सुखी एवं समृद्ध हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण इस व्रत का अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन जल से भरे दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए। दान करते समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। तो दोस्तों, यह थी परिवर्तनीय एकादशी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और उपाय जिनको आपको इस बार जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु जय।